देश को शर्मसार करने वाली खबर बिहार से आई है। एक बार फिर से जातिवादी गुंडों ने शेड्यूल कास्ट महिला के साथ वो किया है जो हम आपको बता नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को जवाब देना होगा, सख्त कार्रवाई करनी होगी और आरोपी बचना नहीं चाहिए। दूसरी बड़ी खबर गुजरात से आई है। गुजरात में पुल गिर गया, 10 लोग की क्या हालत है कोई बताने वाला नहीं है, लेकिन तमाम मनुवादी पत्रकार आपको बताएगा नहीं। और सोचिए यूपी में राम राज्य है, डॉक्टर की पीट पीट कर वो हालत कर दी गई जो अखिलेश यादव बता रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। न केहू से दोस्ती न केहू से बैर, सिर्फ और सिर्फ खबर। वो खबर जिसमें भय है, भूख है, भ्रष्टाचार है। वो खबर जो इस देश के शोषित वंचित समाज के लिए जरूरी है। वो खबरें जो सत्ता से सवाल पूछता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश के सोशल मीडिया हो, तमाम वो पत्रकार जो किसी पार्टी के साथ हैं, किसी जाति के साथ हैं, मैं खबर के साथ हूं, मैं पत्रकारिता के साथ हूं, मैं भय भूख भ्रष्टाचार के साथ हूं, मैं इस देश के जवानों के साथ हूं, मैं इस देश के संविधान के साथ हूं, मैं इस देश के लोकतंत्र के साथ हूं, मैं इस देश के पीड़ित के साथ हूं, मजलूमों के साथ हूं, शोषितों के साथ हूं, चाहे उनका शोषण किसी आधार पर हो, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, या रंग के आधार पे, या भाषा के आधार पे, या क्षेत्र के आधार पे। इसलिए मैं कहता हूं कि पत्रकार का मतलब होता है सत्ता से सवाल पूछना, शोषित वंचित के साथ डटकर खड़ा रहना। तो सबसे जो भयानक खबर है, बिहार की राजधानी पटना से 25 किलोमीटर दूर एक शेड्यूल कास्ट की महिला थी। 1500 रुपए ब्याज के मामूली बहस को लेकर उनके शरीर पर पेशाब किया गया, उनको नंगा घुमाया गया। उन आरोपियों का नाम भी बताऊंगा, कौन है वो आरोपी और कब होगी उनकी गिरफ्तारी, और जवाब देना होगा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को। सोशल जस्टिस के नाम पर सिर्फ सरकारें नहीं चलेंगी, वोट नहीं मिलेंगी, सोशल जस्टिस आपको करके दिखाना होगा। और कोई भी हो, जाति या धर्म के नाम पर या लिंग के आधार पर अगर नफरत कर रहा है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो वो तमाम ऐसी खबरें जो आपको जरूरी है। सोचिए, ये तस्वीरें देखिए। अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि यूपी में चल क्या रहा है। जाति का रसूख इतना ज्यादा हो गया है कि एक मिश्रा जी डॉक्टर थे, उसको बाबू साहब ने पीट पीट कर, सोचिए, मतलब ये स्थिति है। ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। और रमेश बिधूरी के खिलाफ आज देश भर में प्रदर्शन हुआ। जामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सब जगह छात्रों ने प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री फिर स्लिप ऑफ टंग के शिकार हो गए। रानी दुर्गावती स्टेशन भोपाल, जबकि रानी कमलापति स्टेशन नाम है। उनकी पॉपुलैरिटी लगातार गिर रही है, सोशल मीडिया पर लोग देख नहीं रहे हैं। विनोद कांबली और जातिवाद को लेकर क्रिकेट में बहस छिड़ गया है। जैकी यादव ने एक ट्वीट किया कि सोचिए, सचिन ने 50-80 वनडे बाद पहला शतक लगाया, कि आज किसी खिलाड़ी को इतना मौका मिलेगा। लेकिन राजीव शुक्ला वो कहते हैं कि ना, जातिवाद नहीं है क्रिकेट में। अरे शुक्ला जी, जातिवाद के सबसे बड़े सिंबल तो आप हैं। कहाँ थे, कहाँ आ गए? भारत रत्न मिल गया, मेजर ध्यानचंद को आज तक नहीं मिला, सचिन को मिल गया। खैर रहने दीजिए। ये वो तस्वीरें हैं। आरजेडी ने ट्वीट किया है, जेडीयू ने ट्वीट किया है, जिग्नेश मेवानी ने ट्वीट किया है। गुजरात के सुरेंद्र नगर में पुल टूट गया। कहा जा रहा है कि 10 लोग इसमें फंसे हुए हैं। कोई टीवी अखबार इस खबर को नहीं दिखाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। एशियन गेम्स को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। चीन जो है वो अपने नापाक इरादों को छुपा नहीं पा रहा है और अरुणाचल के खिलाड़ियों को वीजा नहीं दे रहा। और सोचिए, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को गुप्त जानकारी भेजने के आरोप में पुलिस ने मनप्रीत शर्मा नाम के एक फौजी को गिरफ्तार किया है। सोचिए, अगर कोई मुस्लिम, दलित या पिछड़ा होता तो उस पूरी कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता। जननायक, भारत के भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन। सोचिए, इस देश के सबसे बड़े किसान नेता, कैसे इस देश में चौधरी चरण सिंह के साजिश हुई, कैसे चौधरी देवीलाल के साथ साजिश हुई। नहीं तो ये सिर्फ उप प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री बनते।
गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में पुल टूटा। गुजरात में पुल टूटना एक आम खबर है, क्योंकि यहाँ के पुल रोड टूटते हैं, यह सभी भ्रष्टाचार का बोझ नहीं सह नहीं पाते और गिर जाते हैं। जिग्नेश मेवानी ने ट्वीट किया जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई है कि आपके स्कूलों में बच्चों के साथ मारपीट होता है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। ओबीसी के सिर्फ तीन सेक्रेटरी हैं कैबिनेट में, कैबिनेट सेक्रेटरी, ये भी खबर है। और सोचिए, आज 30 शहरों में कांग्रेस की महिला प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं इस बात को लेकर कि ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं और महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, और आपको मुसलमानों के नाम पर लड़ाया जाता है। ये देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शाहरुख और सलमान खान के साथ हैं। ये है वो सूरज कुमार बौद्ध का वो ट्वीट जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है, आपको सुनना चाहिए। पटना के गुंडा बैंक के जातिवादी गुंडों ने 1500 ब्याज की वसूली के नाम पर सरेआम एक एससी महिला को नंगा करके पीटा और पेशाब पिलाई। नीतीश तेजस्वी सरकार एकदम जातिवादी भ्रष्ट है, गुंडों पर सत्ता का स है। बिहार में इस पर लगाम लगनी चाहिए। उन आरोपियों का भी नाम बताऊंगा। चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो 28 सितंबर से 6 अक्टूबर तक यात्रा करने वाले हैं। जो रूट मैप है जो अलवर से शुरू होगा और वो जाकर उदयपुर बाटी में ख़त्म होगा। तो राजस्थान में चंद्रशेखर आज़ाद लगातार जोर दे रहे हैं। गुजरात में पुल गिर गया, बहुत लोगों के डूबने की आशंका है। मोदी का गुजरात मॉडल यही है। सारे टीवी एंकर के मुंह पर लकवा मार गया है। खबर है कि कुछ को बवासीर हो गया है, इसलिए अब कवरेज नहीं कर रहे हैं। काश वहाँ राजद सरकार होती तो बभन टोली के भांड मीडिया को आरआर को मिलता। तो सोचिए किस तरह से जातिवादी मीडिया को लेकर क्या कह रहे हैं। ब्रिजभूषण पर आरोप साबित करने को काफ़ी सबूत हैं। पुलिस यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली पुलिस ने अदालत में दलील दी है। और क्रांति कुमार का ये पोस्ट पढ़िए जो सबसे ज़्यादा लाजमी है। संजीवनी बूटी जड़ी का प्राचीन औषधि चिकित्सा आदिवासियों ने खोजी थी, लेकिन उनको किस तरह से गायब कर दिया गया है। और आपको पता है, भारत में जो लोग जातिवाद कर रहे थे वो अंग्रेज के यहाँ जो अंग्रेज जूता बनाते थे उनसे पढ़ने के लिए ललायत थे। विलियम कैरी का जन्म 1761 में इंग्लैंड के सरपरी प्रांत में हुआ था। पिता बुनकर थे, लेकिन विलियम ने पढ़ाई करने के दौरान मोची का काम तय किया। और वो भारत जब आए तो इंग्लिश शूमेकर विलियम कैरी ने 1793 में भारत की भूमि पर कदम रखा। कलकत्ता को अपनी कर्मभूमि बनाया। बंगाली कुलीन ब्राह्मणों और कायस्तों ने इंग्लिश शिक्षा ग्रहण करने के लिए विलियम कैरी को घेर लिया। हर ब्राह्मण हर कायस्थ उनका शिष्य बनना चाहता था। विलियम कैरी ने किसी को निराश नहीं किया, सभी को इंग्लिश सिखाई और बदले में उनसे संस्कृत भाषा सीखी। कैरी से इंग्लिश भाषा सीखने वालों में राजा राम मोहन राय भी थे, लेकिन भारत के शूमेकर को आज़ादी नहीं थी, उनके साथ बैठना नहीं था। एक और खबर, 9 ब्लैक विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए 24 सितंबर 1957 को अमेरिका के जो लड़ाई आज हम लड़ रहे हैं ना, ये 57 में अमेरिका भी लड़ रहा था। 9 ब्लैक बच्चे थे, गोरे बच्चों के स्कूल में दाखिला नहीं था। 9 के 9 बच्चे अड़ गए। वहाँ की सरकार को फौज उतारनी पड़ी और उनको शिक्षा दाखिला मिला। कुर्बानी देनी पड़ती है साहब, लड़ना पड़ता है। एक जगदेव बाबू ने कहा है, पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। देखिए हेमंत सोरेन राज कर रहे हैं, उनके दादा को मार दिया गया, पिता जेल गए, लालू यादव जेल गए, उनके बच्चे राज कर रहे हैं। तो कुर्बानी देनी पड़ती है। आज सबसे ज़्यादा बहस है राजीव शुक्ला, क्रिकेट के बड़े पदों पर बैठे रहते हैं। सोचिए, सचिन ने 80 वनडे के बाद शतक लगाया था। किसी और खिलाड़ी को, विनोद कांबली को मौका मिल सकता था? नहीं। तो ये तमाम सोशल मीडिया पर जो वायरल खबरें वो सुना रहा हूँ। और पटना में जिस तरह से जो एससी महिला के साथ हुआ है उसको लेकर लगातार लोगों में नाराज़गी है। लोग भड़के हुए हैं और लोग कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर आरोपियों को बख्शा नहीं जाए और जब तक इनको पकड़ा नहीं जाता है नीतीश कुमार को जवाब देना पड़ेगा। और सोचिए किस तरह से ये जो आरोपी हैं उनको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। और 1500 के लिए इन लोगों ने किस तरह से हैवानियत की है, ये सबसे बड़ा नाम है प्रमोद सिंह, पीयूष सिंह। इन पर आरोपी हैं, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, कम से कम कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। तो ये तमाम खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और ये तस्वीरें देखिए लगातार सोशल मीडिया पर जो वायरल है, किस तरह से इस देश में SC ST OBC को उसके संवैधानिक अधिकारों से दूर रखा जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में
ओबीसी और एससी के कैंडिडेट को नॉट फाउंड सुटेबल कर दिया गया है। आप कल्पना कर सकते हैं इस देश में किस तरह से व्यवस्था बना दी गई है कि एससी एसटी ओबीसी को नौकरियां नहीं मिल रही है, आपके बच्चों को मजदूर बनाया गया है। कोई टीवी अखबार एक खबर नहीं दिखाएगा, यहाँ तक कि कोई सवर्ण पत्रकार जिसको आप दिन रात देखते हैं वो भी आपको खबर नहीं दिखाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ, ये देखिए इस तरह से गरीबों के साथ लखीमपुर खीरी के निघासन में एक फरियादी एसडीएम के पास प्रार्थना पत्र लेकर गया। उसने धमकी दी कि जेल में डाल दूंगा। और चुनाव आयोग ईवीएम को लेकर समझ नहीं आता इसी का जुनून। कांग्रेस सांसद ने फिर बैलेट पेपर से चुनाव की मांग की। ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगातार खुलासे हो रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और वो तमाम बड़ी खबरें जो इस देश के जनता को जानना चाहिए, और इसलिए मैं वो तमाम बड़ी खबरें लेकर आता हूँ। ये वो खबरें हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।